एक छोटे से बच्चे के साथ में जितनी बुरी घटना हुई है, इनको जितनी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और जनता से हम तो यही कहेंगे, सरकार से यही कहेंगे, फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे निर्दोष कार्रवाई करते हुए ऐसे व्यक्तियों को जिस प्रकार से उन्होंने छोटे बच्चों को अपहरण करके मारा पीटा, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। हाँ, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। हाँ, इनमें दो राय नहीं है। जिसका इल्लत बिल्कुल इसकी खराब थी। दारू का नशा, गांजा का नशा, भांग का नशा, सब कुछ करता था। उसके माँ बाप इतने सीधे साधे हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं। वो हमेशा डांटते भटकाते थे, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुनता था। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में जो भी बच्चे जाते उससे सही बात कहते तो झगड़ा कर लेता था। हर वक्त वो निंदनीय काम करता था हमेशा। उसको वो तो बहुत ही साथी दिमाग था। वो व्यक्ति जो है वो जो है जब दारू पी लेता था, आपा खोद देता था। अच्छा, दारू और गांजा पी लेता, अपने आप किसी को पहचानता नहीं था। अच्छा, नमस्कार। इस वक्त मैं प्रयागराज के सोराव थाना क्षेत्र के उसराही गांव में हूं। जिस तरीके से 4 तारीख को भोर में धान के खेत में एक 8 साल की बच्ची का शव मिला, उसके बाद ये चर्चाएं फिर से शुरू हो गई कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे खोखले थे। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार कसीदे पढ़ती है, योगी सरकार के सभी मंत्री, विधायक, सांसद कसीदे पढ़ते हैं कि यूपी का उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है, उसमें 8 साल की बच्ची के साथ ऐसी खबरें आना अपने आप में एक बड़े ही चर्चा का विषय है। एक बहुत ही निंदनीय घटना है जो 4 अक्टूबर को सुबह दिखाई दी। किस तरीके से एक बच्ची को मारा गया वो हमने आपको पिछली रिपोर्ट में दिखाया। हालांकि पुलिस 16 अक्टूबर को इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताती है कि मुकेश पटेल नाम का व्यक्ति बच्ची को साइकिल पे बैठाता है, वहां से लेकर के जाता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसको मार डालता है। डीसीपी गंगापार के मुताबिक कहा जाता है कि मुकेश पटेल ने पहले बच्ची को बहला फुसला करके साइकिल के कैरियर पे बैठाता है, फिर उसको टहलाता है। उसके बाद फिर उसकी नीयत बदल जाती है, वो नशे का भी आदी रहता है। आज हम उसी गांव में हैं, उसराही गांव में, और यहीं से बच्ची का घर महज 200 मीटर दूर है। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर 8 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत बुरा हुआ, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जो किया बड़ा निंदनीय अपराध है। ऐसी घटना जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। और ये घटना हमारे गांव को, हमारे एरिया को हिला दिया। ये घटना जिसकी निंदा की जाए वो बहुत कम है। और हमारे गांव वासी इतना परेशान हो गए थे इस घटना से, इतना भयभीत बच्चे हो गए थे कि क्या बताएं। वो घर से बाहर नहीं निकलते थे, धान की कटाई नहीं करने जाते थे, खेती बुआई जुताई नहीं करने जाते थे, डर से। और आज भी बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते कि हम कैसे जाएं स्कूल या कैसे जाएं। चौराहे पे आना जाना बंद हो गया बच्चियों का। अब बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का भी भाई सभी डर रहा है। सभी डर रहा है इसी विषय में कि ऐसे ऐसे घटना हो रहा है। तो उसमें आदमी डर बसे रहा है। डर तो ये है, ये घटना का ऐसा ना होना चाहिए भाई। उत्तर प्रदेश का आज सुरक्षित है, तो ऐसा घटना ना होना चाहिए ना। अच्छा, जिस प्रकार से मुकेश पटेल का नाम आया कि उसने बड़ी ही बेरहमी से मारा, क्या कहेंगे उसमें? उसको वो तो बहुत ही साथी दिमाग था। वो व्यक्ति जो है वो जो है जब दारू पी लेता था, आपा खोद देता था। अच्छा, दारू और गांजा पी लेता, अपने आप किसी को पहचानता नहीं था। अच्छा, हाँ, मतलब वो पहले से ही ऐसा व्यक्ति था कि वो अपराधी टाइप का नहीं, बिगड़ा हुआ लड़का था, बिगड़ा हुआ लड़का था। और वो जो है मतलब कि दारू जब पी लेता था, बाग में जुआ भी खेलता था। अच्छा, उसको चाहे जितना करो किसी को सुनता नहीं, किसी की सुनता नहीं था। नहीं था। पुलिस का कहना है कि और एक तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि वो दारू के नशे में किया है। दारू और गांजा दोनों नशा करता था। वो दोनों नशा करता था। क्या चाहते हैं कि कैसा उसके साथ किया जाए कि तब लगेगा कि हाँ सही में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए उसको।
उसको बख्शा नहीं जाना फांसी चाहिए। होना चाहिए, हाँ फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। हाँ फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। हाँ, इनमें दो राय नहीं है। जिसका जिसका जो ये कर्म किया है पूरा हिला दिया बच्चों को। एक एक बच्चों को दहशत में थी। 18 साल के बच्चे जो पढ़ने जाते थे, कहीं पुलिस हमको नहीं उठा ले जाए, इसके डर से पूरा यहाँ पे जहाँ खड़े हैं रात में 6 बजे सन्नाटा हो जाता था। कोई यहाँ व्यक्ति बैठने नहीं आता था। हाँ, सन्नाटा हो जाता, बैठने नहीं आता था। इसलिए तो आप लोगों की ये मांग है कि अगर मुकेश पटेल ने ऐसा किया है तो उसको फांसी होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। गलत होना चाहिए, जब फांसी होना चाहिए। फांसी होना चाहिए। और हाँ। क्या चाहते हैं? फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। समाज के साथ जितना गलत कार्य हुआ है, हाँ। इतना निंदनीय घटना, घटनाएं तो बहुत होती रहती है, हाँ। लेकिन एक छोटी से बच्चे के साथ में जितनी बुरी घटना हुई है, हाँ। इनको जितनी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और जनता से हम तो यही कहेंगे, सरकार से यही कहेंगे, फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे नटवार कार्रवाई करते हुए ऐसे व्यक्तियों को, जिस प्रकार से उन्होंने छोटे बच्चों को अपहरण करके मारा पीटा, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा। डर के मारे हमारे समाज में, इस क्षेत्र में इतना बुरा माहौल था कि कोई दिन रात टहलता नहीं था, कोई बैठता उठता नहीं था, कोई दुकान नहीं जाता था, पूरी खेती का कार पर रह गया। डर के मारे लोग, पुलिस इतने प्रसारित करती थी, एसटी इतना प्रसारित करती थी, 4 टीमें लगाई गई थी। हम तो पुलिस कार्रवाई से बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं कि इतनी कार्रवाई करने के बावजूद वो मिला तो अपराधी। हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा था, माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने भी कहा था, हमको वो सख्त चाहिए जिन्होंने इतना घिनौना हरकत किया है। ऐसे व्यक्ति के साथ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए, ताकि समाज में कलंक तो बहुत लगा है, करका बहुत लगता है, लेकिन ऐसा कलंक ये अमिट रहेगा, मिटेगा नहीं ये कलंक। ऐसे कार्रवाई करने वाले ऐसे व्यक्ति को, जिनकी कोई जात नहीं होती, आतंकवाद, उग्रवाद, देश भावना, हम तो ये चाहते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, सही शिक्षा दें, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ टहल रहे हैं, उनको देखभाल करते रहें। ऐसी घटना होगी तो बच्चों को कौन भेजेगा स्कूल, कौन कहाँ जाएगा। अच्छा, आप लोग मुकेश पटेल को देखे थे, जानते हैं? बिल्कुल सर, हमारे पड़ोस का है, 200-250 मीटर की दूर पे है। अच्छा। हाँ, क्या वो जैसे कह रहे कि पहले शुरू से ही वो दारू पी लेता था, गंजे के आदी था, गांजा? वो इल्लत बिल्कुल उसकी खराब थी। हाँ। दारू का नशा, गांजा का नशा, भांग का नशा, सब कुछ करता था। उसके माँ बाप इतने सीधे साधे हैं, बेचारे बहुत परेशान हैं। वो हमेशा डांटते भटकाते थे, लेकिन कोई किसी की बात नहीं सुनता था। अच्छा। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में जो भी बच्चे जाते उससे सही बात कहते तो झगड़ा कर लेता था। अच्छा। हर वक्त वो निंदनीय काम करता था, हमेशा आपा खो करके नशे में से आंखें लाल करके चलता था। ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। कम से कम समाज में एक पहुंच तो पहुंच जाए, जनता को जागृत कर तो दे कि ऐसे कार्य करने वाले, घिनौना कार्य करने वालों को कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मतलब आप ये चाहते हैं कि जैसे ये लोग, इन लोगों का कहना है कि फांसी तो जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हाँ। हम तो ये चाहते हैं कि समाज को दे दिया जाए, हाँ। और जनता उसको खुद सबक सिखाए, अच्छा। मार मार के। हाँ। ऐसे घिनौना हरकत करने वाले व्यक्ति को अच्छा। मानना चाहिए। न नर में न नारी में, किसी चीज में नहीं ऐसे व्यक्ति। हम तो सरकार से यही कहेंगे, कठोर से कठोर सजा दे उसको। जो है हाँ। इतनी सीधी थी, हाँ। पूरे गांव में हर घर में घुसती थी। हाँ। मामा कह के हाँ। पूरे गांव की लाडी थी वो। अच्छा। और किसी 2 रुपया दे दो, 4 रुपया दे दो, खुश रहती थी। जो मंगा लो बेटा, जाओ पानी ले आओ, ले आती थी। बहुत सीधी में था। कितनी बड़ी रही होगी बच्ची? अरे 8 साल से। 8 साल। 8-9 साल बहुत ज्यादा, 8-9 और मुकेश पटेल की उम्र क्या रही होगी? अरे उसको 29 साल, 28-29 साल। हम्म। एक 28-29 साल का व्यक्ति महज 8 साल की बच्ची उसके साथ दुष्कर्म करता है। अरे दुष्कर्म क्या, उसके पाप सवार है, पाप सवार है, भूत सवार हो गया वो सारा। उसकी शादी हुई नहीं थी और उसको भूत सवार हो गया। क्या करेंगे, ये समाज है। ये अपराध कैसा है? अरे अपराध, ये अपराध तो बहुत बड़ा अपराध है। शादी भी हिला दी इसने। हाँ, हमारे इस गाँव में ऐसी घटना कभी किसी से लाठी नहीं चली है। लाठी किसी झगड़ा नहीं है, बैठे से एक दूसरे कभी झगड़ा नहीं होती। अच्छा। लेकिन ये बर्बाद कर दिया मेरे गांव को, उस गांव को नाम बर्बाद कर दिया इसने। जैसे गांव में पुलिस के मुताबिक 65 से ज्यादा संदिग्ध उठाए गए थे। हाँ बिल्कुल उठाए गए थे। हमारे गांव से 8-10 लड़के उठाए गए थे।
इस गांठ उठाए गए थे, चौहार पर से उठाए गए थे। उठाए गए थे। बड़ा वही डर का भी माहौल रहा होगा। अरे एकदम वो सब कर्फ्यू लग गया था, कोई देखे वाला नहीं था। हाँ, एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल था। और बच्चे शाम को किसी दवा नहीं खुदता था। हाँ, देखना एक तो देख मारा बच्चे सब अंदर है रहा बेचारे। 5-6 बजे यहाँ पे एकदम सुना साना लगता था। जबकि यहाँ दुकान भी है, पंचायत भवन है, लोग यहाँ बैठने का स्थान है, आकर बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन इतनी दहशत फैल गई थी कि शाम को डर के भैया दुकान बंद कर तुम जाओ, ये महाजन बैठी हैं। अच्छा, अब लेकिन जब आरोपी पकड़ा गया है तब कुछ स्थिति बैठे हैं, न तो एक आदमी नहीं बैठा। अच्छा। आप आदमी कोई मिलता ना, आदमी दिखा नहीं बोलने वाले ना, उठा ले जाए, उठा ले जाए। अच्छा, हाँ, एक अंकल जी और हैं, इन्हीं से भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? अरे पूरे मामले को लेकर तो बहुत बुरा घटना हुआ है। ये तो पूरा गांव का जो है उसराही गांव का पूरा बर्बाद कर दिया है। जहां जाओ हर जगह उसराही का नाम गंदा हो रहा है। कैसी कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो घोर से घोर दंड मिलना चाहिए। अच्छा, अरे फांसी ना मिले तो इसको तो इतना तो सजा मिल जाए कि जिंदगी में सोचे कि हाँ दोबारा करने के लायक ना रहे। दादाजी एक सवाल और है, क्या उसरही में, जैसे मैं यहाँ आया था तो सुना हो कि यहाँ बहुत जुआ खेला जाता है, गांजे के यहाँ लड़के बड़े आदी हैं और दारू के बड़े आदी हैं। गांजे के दारू के तो आम बात है। हाँ, ठेका है, बच्चे पीते हैं, क्या करें। जुआ भी खेलते हैं, ऐसा है, जुआ भी खेलते हैं, इतना नहीं किया है इस वक्त। तो इस वक्त हम उसरही में जिस तरीके से पुलिस ने मामले का खुलासा किया और मोहित पटेल को मुठभेड़ के दौरान पकड़ा, तो अब ये लोगों में जो भय था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ। उसरही के गांव वालों का कहना है कि गांव पे एक काला धब्बा लग गया जो कभी ना मिटेगा। हालांकि पुलिस ऐसी कार्रवाई करे, न्यायालय ऐसा न्याय दे कि पूरे समाज में एक ऐसा मैसेज जाए कि कोई दूसरा फिर से मुकेश पटेल बनने की जुर्रत ना करे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रविराज, दर्शक न्यूज़ 24।